बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर शुएब खान है। अच्छा, हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में बताया था पिछली वीडियो में कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग क्या है, प्राइमरी हाइपरटेंशन क्या है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्या है, सिस्टोलिक बीपी के बारे में बताया था, डिस्टोलिक बीपी के बारे में भी बताया था, मीन आर्टेरियल प्रेशर के बारे में भी बताया था। इसके बाद फिर हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग की कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। डायरेटिक्स हमने पढ़ा था, वो पिछली वीडियो में आपको कम्प्लीटली मिलेगा। फर्स्ट वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है। अभी हमारा जो टॉपिक है रास इनहिबिटर है, और इसमें जो सी इनहिबिटर आता है, ARB आता है, डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर आता है, अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट आता है। सही हो गया? तो अभी हम पढ़ाएंगे रास। सही हो गया? अच्छा, तो रास का क्या मतलब है? रास इनहिबिटर, इसका मतलब है रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम इनहिबिटर। सही हो गया? इसका मतलब है रास। सही हो गया? सही हो गया। अब रास क्या करता है? ये जो हमारे जिस्म में किडनी होती है ना, वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम है रेनिन। सही हो गया? ये एंजियोटेंसिन जिनको कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 को 1 में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जो है ना, एंजियोटेंसिन 1 जो है ना, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है ACE इनहिबिटर। सही हो गया? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 2 में। सही हो गया? इसके बाद एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, वो AT1 रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है और वो फर्दर काम कराता है। सही हो गया? एंजियोटेंसिन रिसेप्टर। सही हो गया? एंजियोटेंसिन जो है ना, इसके 2 रिसेप्टर है, लेकिन ये AT1 पे काम करता है। AT2 का अभी तक मतलब पता नहीं चला है कि ये क्या काम करते हैं। सही हो गया? अब AT1 जो है ना, इसके साथ ये बाइंड करके ना, ये 3 काम कराते हैं। सही हो गया? क्या क्या करता है? ये ब्लड वेसल की जो है ना, वेसो कंस्ट्रक्शन करता है। सही हो गया? सही हो गया? ये अल्डोस्टेरोन रिलीज को भी बढ़ाता है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। सही हो गया? अब जो है ना, ब्लड वेसल की जो कंस्ट्रक्शन करता है ना, इसकी वजह से हमारा जो है ना, टोटल फेरेपिक रेजिस्टेंस जो है ना, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बीपी ज़्यादा हो जाता है। सही हो गया? अच्छा, अब अल्डोस्टेरोन जो है ना, इसकी रिलीज को भी ये इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाती है। सही है? ब्लड में, तो इसकी वजह से भी बीपी ज़्यादा हो जाता है। सही हो गया? ये जो है ना, ये एंजियोटेंसिन 2 कराता है। सही है? इस रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाता है, ये सारा काम ये कराते हैं। सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन जो है ना, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो बीपी को इंक्रीज कर जाता है। सही हो गया? अच्छा, अल्डोस्टेरोन रिलीज जब इंक्रीज हो जाता है, ये दूसरा काम भी करता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कराता है या कार्डियक रिमॉडलिंग कराता है, जिसकी वजह से अमूमन तौर पर डेथ हो सकता है। सही हो गया? ये क्या कौन कराता है? ये AT1 एंजियोटेंसिन 2 जो है ना, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो गया, ये काम कराते हैं। सही हो गया? अब हमने क्या करना है? इन सबको पढ़ाने का मकसद ये था ना कि हमने बीपी का जो है ना, बीपी डिक्रीज करने का ड्रग जो है ना, हमने वो खाना है और इस सिस्टम को ब्लॉक करना है, तो हमारा बीपी कम हो जाएगा। सही हो गया? हमने क्या क्या करना है? रेनिन को इनहिबिट करना है। सही हो गया? ACE को इनहिबिट करना है, AT1 को इनहिबिट करना है, और अल्डोस्टेरोन रिलीज की जो है ना कंसंट्रेशन, इसकी जो है ना, वो भी कम करना है। इसका एंटागोनिस्ट हमने खाना है, तो हमारा बीपी जो है ना, वो कम हो जाएगा। सही हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल ACE इनहिबिटर पढ़ते हैं। अच्छा, ACE इनहिबिटर क्या है? ये फर्स्ट लाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। आमतौर पर ये फर्स्ट लाइन मतलब किसी का बीपी बढ़ जाता है, तो हम ये रिकमेंड करते हैं, फर्स्ट लाइन से मुराद है। सही होगा? इसका रूट क्या है? ये गिवन ओरली, हमने ओरली लेना होता है। सही होगा? अब इसका मैकेनिज्म क्या है? ये इनहिबिट करता है, इनहिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 इंटू एंजियोटेंसिन 1 इंटू एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट होने में नहीं देता। मतलब ये जो है ना, एंजियोटेंसिन 1 जो है ना, ये कन्वर्ट होने नहीं दे रहा एंजियोटेंसिन 2 में। सही होगा?
ठीक होगा। अब एंजियोटेंसिन 2 क्या काम करता है, अभी जो मैंने आपको समझा ये वही चीज़ है, सही होगा। ये अल्डोस्टेरोन प्रोडक्शन जो है ना, अगर हम इसको ब्लॉक करें ना, अगर हम इसको ब्लॉक करें, सही होगा, इसको कन्वर्ट ना होने दे, तो ये क्या करेगा, इस क्या हो जाएगा, मतलब एल्डोस्टेरोन जो प्रोडक्शन है ना उसका जो लेवल है वो कम हो जाएगा, सही होगा, जिसकी वजह से वाटर और सोडियम की रिटेंशन नहीं होगी, वो भी कम हो जाएगा, सही होगा, जिसकी वजह से बीपी कम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एंजियोटेंसिन 2 दूसरा काम क्या करता है, ये वेसो कंस्ट्रक्शन कराता था ना, अगर हम इसको ब्लॉक करें तो हमारे वेसल जो है ना वो आर्टेरियोल जो है ना वो डायलेट हो जाएगा, जिसकी वजह से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसकी वजह से भी बीपी कम हो जाएगा, सही होगा। तो मेन चीज़ हमने क्या करना है, इसको ब्लॉक करना है, सही होगा। सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी को भी ये बढ़ाता था, ये देखो ना, ये मैंने जो इधर पढ़ा है इसको भी बढ़ाता था, इसको ये जो है ना ब्लॉक होने से इसका सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी जो है ना ये कम हो जाएगा, जिसके कारण ये बीपी हमारे साथ कम हो जाएगा, सही होगा। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, सही होगा। अच्छा, ये जो है ना ये दूसरा क्या काम करता है, ACE इनहिबिटर दूसरा क्या काम करता है, ये इनहिबिट करता है ब्रेडिकाइनिन का जो डिग्रेडेशन है ना, इसको इनहिबिट करता है, सही होगा। ब्रेडिकाइनिन का जो डिग्रेडेशन है ना इसको कम करता है, जिसकी वजह से ये ब्लड और लंग्स में एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से कफ और एंजियोएडेमा कास हो जाता है, सही होगा। अब इसमें कौन से ड्रग इंक्लूड है, मतलब कौन से ड्रग आते हैं, इसका ट्रिक याद करना है, सही है। लास्ट में ये प्रिल आएगा, सही होगा, जिस तरह कैप्टोप्रिल हो गया, डेसिनोप्रिल हो गया, इनालाप्रिल हो गया, रिमिप्रिल हो गया, सही होगा, ये इसका ट्रिक है। अब इसके बाद एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ते हैं, ये जो मैंने बोला है ना कि ये कब कराते हैं, सही होगा, तो इस मेडिसिन खाने से ये एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, सही होगा। इसका ट्रिक क्या है, कैप्टोप्रिल, सही होगा। सी से क्या आता है, देखो सी से कप आता है, सही होगा। ए से एंजियोएडेमा आ जाता है, पी से प्रोटीनूरिया आ जाता है, सही होगा। टी से क्या आता है, टेस्ट सेंसेशन लॉस आता है, सही होगा। ओ से ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन आ जाता है, पी से और प्रेगनेंसी में भी ये कंट्राइंडिकेट है, टेराटोजेनिक इफेक्ट शो करता है, सही होगा। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में भी ये कंट्राइंडिकेटेड है, सही होगा। दूसरा हाइपरकालिएमिया को भी इंक्रीज करता है, पोटेशियम लेवल को भी इंक्रीज करता है, सही होगा। लोअर रिस्क ऑफ डायबिटिक न्यूरोपैथी, ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक फ़ायदा है, लेकिन ये मैंने ट्रिक पूरा करने के लिए ये लिखा था, सही है। तो जो है ना ये नहीं, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी उसको कम करता है, सही होगा, ठीक होगा। अब जो है ना इसका रीनल आर्टरी स्टेनोसिस क्या है, ये किस तरह इसका मतलब इसमें नहीं देते, सही होगा। बायलेटरल रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में क्या होता है, एफरेंट आर्टेरियल प्रेशर ये कम होता है, सही होगा, जिसकी वजह से GFR कम होता है, सही होगा। तो अगर हम इसको ACE देते हैं ना, ये मेडिसिन देते हैं ना, तो क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट होने नहीं देता, एंजियोटेंसिन 2 को कन्वर्ट होने नहीं देता, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने नहीं देता, सही होगा। ये अगर हम बायलेटरल रीनल स्टेनोसिस में है ना कि आर्टेरियल प्रेशर ये कम होता है, अगर ये हम कम होता है ना, तो इसकी वजह से ये रास जो है ना ये एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से मतलब ये जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो हमारा जो GFR है ना वो मेंटेन हो जाता है। अगर हम ये ACE इनहिबिटर देते हैं ना, तो क्या होता है, ये इसको इनहिबिट कर देगा और किडनी में फिर मसला करेगा। तो ये देखो ना, इन दिस कंडीशन इफ़ यू गिव ACE इनहिबिटर angiotensin 2 are not formed, due to which toxicity cause and GFR are not maintained and kidney fail हो सकता है, सही होगा। मतलब जो है ना ये अगर बायलेटरल रीनल स्टेनोसिस में ये ना कि एफरेंट आर्टेरियल जो प्रेशर है ना वो कम होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये रास एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से GFR मेंटेन होता है, सही होगा। अगर हम ACE देते हैं ना, तो क्या होता है, ये 1 को 2 में कन्वर्ट होने नहीं देगा, और क्या हो जाएगा, जो GFR है ना वो उसी तरह कम रहेगा, उसका जो
मेंटेन जो करते हैं ना वो उसी तरह मेंटेन नहीं रहेगा, जिसकी वजह से जो है ना ये किडनी फेल हो सकता है। सही होगा। अच्छा, तो ये तो होगा ACE इनहिबिटर। अब हम पढ़ेंगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर पढ़ेंगे। सही होगा। ARB से मुराद एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। सही होगा। तो अब हम ये पढ़ेंगे इसकी वजह से बीपी किस तरह कम होता है। सही होगा। दे ब्लॉक 81 रिसेप्टर। सही होगा। ये जो है ना 81 रिसेप्टर जो है ना इसको ब्लॉक करते हैं, मतलब एंजियोटेंसिन 2 जो है ना इसको भी ब्लॉक करते हैं, 81 को भी ब्लॉक करते हैं। ये इसके साथ बाइंड हो जाता है ना, जिसकी वजह से वो सारा जो मैंने बताया था कि जो कंस्ट्रक्शन हो जाता है, अल्डोस्टेरोन की जो है ना रिलीज वो भी बढ़ जाता है और सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। अगर हम इसको ब्लॉक करें एंजियोटेंसिन 2 को, तो ये मतलब जो है ना ये बीपी जो है ना नहीं बढ़ेगी। सही होगा। बीपी वो 3 चीज़ें बढ़ाती है। सही होगा। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर जो है ना ये कम्पिटिटिवली इसको ब्लॉक होता है, ब्लॉक करता है इसको। सही है। मतलब ये ना कि एक दफ़ा इसको ब्लॉक करे फिर मुश्किल है कि मतलब अनब्लॉक हो जाए। सही होगा। तो इसमें कौन से ड्रग आते हैं, ये इसका जो ट्रिक है ना ये सर्टन लास्ट में सर्टन आएगा, जिस तरह टिल में सर्टन हो गए। सही होगा। टिल में सर्टन लो सर्टन हो गए, ये सारा ये इसमें ये ड्रग आते हैं। सही होगा। अब देखें ना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में भी देखें, ARB इनहिबिट टू बाइंड एंजियोटेंसिन 2 टू 81 रिसेप्टर। इसको ये बाइंड नहीं होने देता, इसका जो इफेक्ट है वो भी ब्लॉक कर देता है। ये इट शो सिमिलर इफेक्ट जस्ट लाइक ACE इनहिबिटर। ये ACE की तरह जो है ना ये शो करता है। सही होगा। जिस तरह ACE काम करता है इसी तरह ये भी शो करता है उसी तरह। अच्छा, ACE इसमें और ACE में क्या फ़र्क है। ACE जो है ना ये जो है ना ब्रेडिकाइनिन की डिग्रेडेशन कराता था। सही होगा। और ये इसको ब्रेक नहीं होने देता। सही होगा। मतलब इसकी उसकी वजह से ब्रेडिकाइनिन जो है ना डिग्रेडेशन की वजह से वो लंग्स और ब्लड में जमा होता था, तो जिसकी वजह से वो कफ और एंजियोएडोमा मतलब इसका एक साइड इफेक्ट था। तो इसमें ये नहीं होता। सही होगा। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, वोमिटिंग है, नोजिया है, हेडेक है, वीकनेस है, हाइपोटेंशन है, टेराटोजेनिक इफेक्ट है। सही होगा। ये इसका क्या है, साइड इफेक्ट है। सही होगा। एडवर्स इफेक्ट सॉरी। तो अभी हम पढ़ेंगे तीसरा नंबर पे डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर हम पढ़ेंगे। सही होगा। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर में क्या है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, एंजियोटेंसिनोजन जो है ना ये रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 में। सही होगा। अगर हम इसको ब्लॉक करें, रेनिन को ब्लॉक करें ना, तो ये एंजियोटेंसिन 1 नहीं बनेगा और फर्दर जो काम है वो रुक जाएंगे, जिसकी वजह से जो बीपी बढ़ जाता था ना वो सारे काम रुक जाएंगे। सही होगा। ये उसका कंस्ट्रक्शन हो गया, अल्डोस्टेरोन रिलीज़ जो है ना उसकी इंक्रीज़ वो नहीं जो रिलीज़ है ना वो नहीं होगा, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी भी जो है ना वो नहीं बढ़ेगी। सही होगा। इसमें ड्रग आता है एलिस्केरन। सही होगा। तो ये ड्रग जो है ना हम ये मतलब ये तब काम करेगा जब हम इसको कम्बिनेशन में देंगे। सही होगा। ARB या ACE के साथ देंगे, ठीक होगा, या डायरेटिक्स के साथ। तो फिर ये मतलब जो है ना हमें अच्छी एफिकेसी दे सकते हैं, मतलब इफेक्ट इसका अच्छा होता है कम्बिनेशन में अगर हम मरीज़ को देते हैं। सही होगा। और ये हम ओरली देते हैं। सही होगा। तो ये सारे रास के बारे में था, ये जो हमने पढ़ा है इसके बारे में सारा। सही होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो आगे शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और YouTube को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।